बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोका है। बीजेपी सरकार चाहती है कि दिल्ली के लोग मरे और दोष आम आदमी पार्टी पर लगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अफरा तफरी मचाने के लिए ऐसा किया गया है। केजरीवाल के आरोपों पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलटवार किया। कहा कि केजरीवाल की फितरत यही है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि हरियाणा पर आरोप लगाकर बच जाऊंगा। केजरीवाल ने खुद 28 नाले यमुना में डाल दिए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्य सचिव से सोनीपत में पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कहूंगा। और मेरे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर बने हुए हैं। अनिल, यमुना के पानी पर सियासत काफी उरूज पर पहुंच चुकी है। दिल्ली और हरियाणा के बीच अब बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा है कि मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं वो अरविंद केजरीवाल पर। बताइए इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है अनिल? बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली सरकार की तरफ से हरियाणा के ऊपर आरोप लगाए गए थे उसका जवाब मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कल ही दे दिया गया था। कल एक कड़ा जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था। और आज जो हरियाणा बीजेपी है पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम पंचकूला हैं। पंचकूला में आप देख सकते हैं जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, पंचकूला के बेला विस्टा चौक पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा दिल्ली सरकार के खिलाफ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनका पुतला फूकने का काम बीजेपी के तमाम विधायक करेंगे। योगेंद्र राणा साहब मौजूद है, असम से विधायक है। राणा साहब, यमुना नदी तो आपके करनाल जिले से भी होकर जाती है। करनाल सोनीपत तक तो सब ठीक रहता है। दिल्ली में एंटर होती है वो जहरीला पानी कहाँ से आ जाता है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चाहे यमुना हो चाहे गंगा हो, वो हमारे लिए बड़ी पवित्र नदियाँ हैं और हम उनको पूजते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा, जब हम उनको क्रॉस भी करते हैं, लोग इतनी आस्था उनके अंदर है, कहीं ना कहीं कोई सिक्का पानी में डालते हैं। एक अपने आप में उससे पता चलता है कि हम इनको कितना पवित्र समझते हैं। और जिस प्रकार से केजरीवाल जी जो बयानबाजी कर रहे हैं कि हरियाणा ने जहरीला पानी छोड़ दिया है, और मैं केजरीवाल जी से बात पूछना चाहूँगा कि कितना जहरीला पानी छोड़ा, उन्होंने कौन से मापदंड से, कौन से पैमाने से उसको मापा है कि इतना जहरीला पानी छोड़ा है। और मैं ये पूछना चाहूँगा केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी ये बताएं कि कितनी मछलियाँ, कितने जीव जंतु उस जहरीले पानी से मरे हैं। और इस बात से, जिस प्रकार की जो बयानबाजी केजरीवाल जी कर रहे हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं हरियाणा में मेरा जन्म हुआ है, मेरी मातृभूमि हरियाणा है। कोई अपनी मातृभूमि के बारे में इस प्रकार के यदि शब्द बोलता है तो केजरीवाल भी करूंगा। तेजपाल तंवर साहब भी मौजूद है, तेजपाल तंवर साहब से भी करते हैं। तंवर साहब, जो दिल्ली सरकार के सीधे सीधे आरोप हरियाणा के ऊपर लग रहे हैं, क्या लगता है कि चुनाव को देखते हुए इतने आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी हमेशा से आदत रही है। पूरे झूठ बोल बोल करके इसने 10 साल हुकूमत की है, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब ये हम पे झूठे आरोप लगा रहा है। अरे 10 साल से तू कह रहा था मैं जमुना को साफ कर दूंगा, बनते ही 3 महीने में। आज 10 साल हो गए, कहीं एक इंच भी कहीं यमुना का पानी साफ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो पूरा करके दिखाएगी। ऐसे आदमी को आज दिल्ली की जनता चाहती है कि इसको तुरंत यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए और फेंकेगी। बड़ी बात है, दिल्ली सरकार तो आरोप लगा रही है लेकिन जो दिल्ली जल बोर्ड है वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि कोई बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ बोलने की, झूठ की राजनीति करता है। और फिर बताए ना कहाँ गिरा वो जहर, कितने टन जहर गिर दिया उस पानी में, बताए तो सही। कुछ इसके पास कुछ नहीं है सिवाय झूठ बोलने के, और इसका कोई काम नहीं है। ये हमेशा झूठ बोल करके लूट की और झूठ की राजनीति करता है, इसलिए इसके प्रदेश की जनता इसे तुरंत बर्खास्त करेगी। बिल्कुल, राणा साहब से भी सवाल करेंगे। आपको नहीं लगता कि दिल्ली में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीति उतनी गंदी होती जा रही है, उतनी जहरीली राजनीति होती जा रही है? देखिए, हमेशा से ही केजरीवाल जी ने झूठ की राजनीति किया। झूठ की राजनीति के बल पर ही उन्होंने 10 साल राज किया है। इस बार केजरीवाल जी को इस बात की जानकारी लग गई है, भनक हो गई है कि इस बार उनकी सत्ता छिनने जा रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी। और जो केजरीवाल जी बोलते हैं कि हरियाणा
के बारे में कि हरियाणा ने जो जहरीला पानी छोड़ा है, मैं केजरीवाल जी से बात पूछना चाहूँगा कि केजरीवाल जी इस प्रकार की बयानबाजी से वो बाज आएँ और अपनी दिल्ली की सत्ता का जो उनको मोह है वो अब छोड़ दें और अपना घर बैठें, क्योंकि लोगों ने भांप लिया है कि वो केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी एक ओबीसी समाज से आते हैं और जिस प्रकार से वो पिछले 7-8 महीने से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही माननीय मनोहर लाल जी ने भी 9.5 वर्ष तक इस प्रदेश की सेवा की और वो अब नायब सैनी जी इतने जनप्रिय नेता बन चुके हैं कि वो पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझते हैं। 90 की 90 विधानसभा में समान विकास की बात करते हैं। तो मैं केजरीवाल जी को ये बात कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दिल्ली से रफू चक्कर हो जाओ। बिल्कुल, देखिए कड़ी बातें यहाँ पर बीजेपी विधायकों की तरफ से की जा रही है। लगातार जो विधायक है पहुँचने शुरू हो चुके हैं। विधायक हैं कपूर वाल्मीकि साहब, उनसे बातचीत करेंगे। जो आरोप दिल्ली सरकार ने लगाए हैं हरियाणा के ऊपर, सीधा सीधा कड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आप लोग आज प्रदर्शन करेंगे, पुतला फूकेंगे यहाँ पर? देखिए, ये केजरीवाल का एक स्टंट है जो वो 2 बार झूठ बोल के सरकार बनाने में कामयाब हो गए। जो आरोप लगा है बेबुनियाद झूठा है, क्योंकि उनकी पोल पट्टी पाट चुकी है। अब चुनाव है सर पे, 5 दिन चुनाव के रह गए। चुनाव में अगर उनको हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो हरियाणा प्रदेश के मुखिया पर आरोप लगा रहे, पूरे हरियाणा प्रदेश पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जहरीला पानी छोड़ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये एक चुनावी स्टंट है, एक बदनाम करने की साजिश है केजरीवाल की, और केजरीवाल ने जनता ने नकार चुकी है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सरकार बनाएगी, केजरीवाल का सुपड़ा साफ होगा। बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा बीजेपी के तमाम विधायक हैं, यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। जो बेला विस्टा चौक है, यहाँ पर लगातार बीजेपी के विधायक पहुँचने शुरू हो चुके, तैयार यहाँ पर हो चुके। तैयारियों का भी हम जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो हरियाणा विधायक मंत्री यहाँ पर इकट्ठा होंगे दिल्ली सरकार के खिलाफ। तो हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर बने हुए थे। बीजेपी विधायकों और नेताओं से उन्होंने बात की। आपको बता दें कि आज बीजेपी हरियाणा के तमाम जिलों में प्रदर्शन करने जा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो यमुना के पानी को लेकर सियासत जारी है लगातार। अब दिल्ली और हरियाणा एक बार फिर आमने सामने है यमुना के पानी को लेकर, और बयानबाजी खूब जोर शोर से की जा रही है। तो इस बीच आम आदमी पार्टी के खिलाफ हरियाणा में बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। हरियाणा के सभी जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन आज होने वाला है। केजरीवाल के आरोपों के बाद बीजेपी का यह प्रदर्शन होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं हरियाणा सरकार पर। कहा है अरविंद केजरीवाल ने कि यमुना के पानी में जहर मिलाया है हरियाणा ने। आज की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब आम आदमी पार्टी के इन बयानों के खिलाफ हरियाणा बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। हरियाणा के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने बीजेपी नेताओं से बातचीत भी की और उनसे जाना कि आखिर इन बयानबाजियों के बाद अब उनका अगला कदम क्या है। तो दिल्ली और हरियाणा एक बार फिर आमने सामने है। यमुना के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनी हुई है इन दिनों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस बीच यह बयानबाजी काफी अहम है। इस पर सियासी तौर पर रद्द अमल आना भी बाकी है।